आज है 26 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अयोध्या के तर्ज पर महाकाल की नगरी उज्जैन भी हवाई सेवा से जुड़ेगा। पर्यटन को बढ़ावा देगी सरकार। विश्व प्रसिद्ध महाकाल की नगरी उज्जैन वासियों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। अयोध्या के तर्ज पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को भी हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। महाकाल जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अब हवाई सेवा का लाभ मिल सकेगा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। महाकाल लोक के निर्माण के बाद से उज्जैन शहर में स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिला है। 12वीं निःशुल्क वृहद रोजगार मेला 15 और 16 फरवरी को। कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग ट्रेनिंग व प्लेसमेंट सेल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा 2 दिवसीय 12वें निःशुल्क वृहद रोजगार मेले का आयोजन दिनांक 15 और 16 फरवरी को विज्ञान भवन में किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे निगमायुक्त। निगमायुक्त प्रीति यादव के द्वारा नगर निगम के विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। इसके लिए उन्होंने दिनवार सभी विभागों के लिए समय सारणी निर्धारित कर आदेश जारी कर दिए। उनके द्वारा कहा गया कि निर्धारित समय सारणी के हिसाब से समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पूर्ण जानकारी के साथ अपडेट होकर उपस्थित रहेंगे। रामलला के दर्शन करने 4 मार्च को मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट जाएगी अयोध्या। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। अब प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी अयोध्या रामलला के दर्शन करने जाएगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने 4 मार्च को जाएंगी। इंदौर में मेट्रो रूट के आसपास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर मास्टर प्लान में बदलाव। इंदौर में 31 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ टीओडी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर विकसित होंगे। इसके लिए नगर और ग्राम निवेश विभाग ने वर्ष 2021 के मास्टर प्लान में उपांतरण किए हैं और दावे आपत्तियां आमंत्रित की हैं। तैयार हो रही 2041 के नए मास्टर प्लान में भी इसे कायम रखा जाएगा। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह। इंदौर जिले में 75वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आज 26 जनवरी को सुबह 9 बजे से नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ध्वजारोहण करेंगे। कार्यक्रम में आकर्षक परेड के साथ ही 12 विभागों द्वारा नयनाभिराम झांकियां निकाली जाएंगी। गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएंगी। मध्य प्रदेश में अब 15 फरवरी तक तबादले करके चुनाव आयोग को रिपोर्ट देगी सरकार। चुनाव में ड्यूटी करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्हें एक स्थान पर पदस्थ रहते 3 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, उन्हें अब सरकार को 15 फरवरी तक स्थानांतरित करना होगा। यह अवधि चुनाव आयोग ने पहले 31 जनवरी तक की दी थी, जो बढ़ा दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा, गृह विभाग ने आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची तैयार कर ली है। नवमतदाता सम्मेलन में मालवांचल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया पीएम मोदी से वर्चुअली संवाद। मालवांचल यूनिवर्सिटी इंडेक्स समूह संस्थान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडेक्स समूह संस्थान के विद्यार्थियों को बीजेपी युवा मोर्चा के नमो नव मतदाता सम्मेलन में वर्चुअल संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी और लोगों से आग्रह किया। किसान ने खेत को बनाया प्रयोगशाला, प्याज बीज उत्पादन कर मध्य प्रदेश में बनाई पहचान। जिले के ग्राम भगवानपुरा के युवा उन्नतशील किसान पंकज कड़वाजी पटेल ने बीज उत्पादन क्षेत्र में पूरे प्रदेश में पहचान बनाई। उन्होंने अपने खेत को प्रयोगशाला बनाया है और वर्ष 2009 से प्याज के बीज का उत्पादन कर रहे हैं। रेलवे जबलपुर के यात्रियों को 800 रुपए में कराएगा अयोध्या की यात्रा।
आस्था स्पेशल ट्रेन का रेलवे बोर्ड ने तय किया है किराया। जबलपुर से अयोध्या जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन को 2 श्रेणी में चलाया जाएगा। एक ट्रेन जबलपुर से सीधे कटनी सतना होकर अयोध्या जाएगी, तो दूसरी ट्रेन जबलपुर से इटारसी भोपाल होकर अयोध्या। जिन ट्रेन को सीधे तौर पर अयोध्या ले जाया जाएगा उनका किराया कम होगा और जो लंबे रूट से होकर जाएंगी उनका अधिक। इनमें जबलपुर से कटनी होकर अयोध्या जाने वाली ट्रेन का किराया लगभग 800 रुपए तय किया गया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को मिली राहत। हाईकोर्ट ने निरस्त की एफआईआर। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध दर्ज एफआईआर और विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही को निरस्त कर दिया है। सुनवाई के दौरान गोविंद सिंह राजपूत की ओर से अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने पक्ष रखा। डीएवीवी का पहला पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन 26 जनवरी से 1994 से 2020 बैच वाले विद्यार्थी करेंगे शिरकत। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपने अध्ययनशालाओं में पढ़कर निकले छात्र छात्राओं के लिए पहला पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन करवाने जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ आज शुक्रवार को किया जाएगा। तक्षशिला परिसर स्थित सभागृह में शाम 5 बजे सम्मेलन का उद्घाटन होगा। 1994 से लेकर 2020 बैच वाले 1500 पूर्व छात्र छात्राएं आएंगी। राज्यवन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्यवन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम गुरुवार शाम जारी कर दिया है। कुल 140 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित हुई थी। सहायक वन संरक्षक के 12 और वन क्षेत्रपाल के 126 पद घोषित किए गए। दिग्विजय ने पूछा, राम मंदिर का कार्यक्रम धार्मिक था या राजनीतिक? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर से सवाल उठाए। दिग्विजय ने एक्स पर लिखा, अयोध्या में रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन धार्मिक था या राजनीतिक? कार्यक्रम हमारे सनातन धर्मशास्त्र के अनुसार था भी या नहीं? मैं हिंदू धर्म प्रेमियों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने किसी निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखी या सुनी है? 100 फीट चौड़ी रोड पर 6 लेन का फ्लाईओवर कर डाला मंजूर। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 320 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की मंजूरी तो दी गई, मगर इस हड़बड़ी में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी मंजूर कर दिए गए जिसको अमल में फिलहाल लाया नहीं जा सकेगा। जैसे महू नाका चौराहे पर 6 लेन फ्लाईओवर 81 करोड़ का मंजूर किया गया, जबकि मौजूदा सड़क की चौड़ाई ही मात्र 30 मीटर यानी 100 फीट है और शासन ने 150 फीट चौड़ाई करने के प्रस्ताव पर बीते 7 माह से कोई निर्णय नहीं लिया है। सीएम मोहन ने कॉलेज लाइफ में होटल में किया काम। एमपीएससी नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में अभ्यर्थियों से साझा किए अनुभव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज रविंद्र भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम ने एमपीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम में उन्होंने अभ्यर्थियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को लेकर कई बड़े खुलासे किए। दरअसल अभ्यर्थी अंकित चौबे ने सीएम से पूछा कि जिंदगी में दोस्तों का अहम योगदान होता है, आपकी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? इसके जवाब में सीएम ने कहा कि हमारे काम के अपने तरीके हैं। कॉलेज लाइफ से छोटी होटल से काम शुरू किया, फिर छात्र राजनीति में आया। होटल में काम करने के साथ साथ राजनीति और पढ़ाई की, दोस्तों की मदद मिली, वो मित्र आज भी मदद करते हैं। सहायता करने वाले लोग होने ही चाहिए। मध्य प्रदेश के 26 शहरों में बदला तापमान। अगले 2 दिन ऐसा दिन रहेगा मौसम। उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवाओं का रुख बदलने लगा है। इस वजह से प्रदेश में रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज शुक्रवार से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी। इंदौर में बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, दिग्विजय सिंह चतुर राजनेता। दिग्विजय सिंह को पता चल गया है कि वे आने वाले लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, वे जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अभी से बहाना बनाना शुरू कर दिया है। ये बात कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को इंदौर में कही। दिग्विजय सिंह द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह बहुत चतुर राजनेता हैं। उन्हें पता है कि उनकी जमीन खत्म हो गई है, इसलिए वे हवा में बातें करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गर्भगृह की दहलीज से किए भगवान महाकाल के दर्शन। उज्जैन प्रवास पर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पारिवारिक विवाह समारोह की व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर महाकाल मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन और शहर में साधु संतों से मिलने पहुंचे। आश्रम में संतों ने सीएम का सत्कार कर सफल व यशस्वी जीवन का आशीर्वाद दिया। सरदार पटेल की मूर्ति गिराई, पत्थरबाजी और आगजनी की। उज्जैन के माकड़ोन में हुआ भयंकर बवाल।
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले स्थित माकड़ोन गांव में सुबह सुबह बवाल हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित करने की बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने सरदार पटेल की स्थापित मूर्ति को ट्रैक्टर से गिरा दिया। इसका वीडियो सामने आया है। ग्वालियर में भगवान श्री राम का पोस्टर फाड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, 3 पर एफआईआर। भगवान श्री राम का पोस्टर फाड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। माधोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले 3 युवक इसमें शामिल हैं। एक मुस्लिम युवक की पहचान हो गई। इस आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आई। माधोगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत धोबी मोहल्ला स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास भगवान श्री राम का पोस्टर लगा हुआ था। ये पोस्टर 3 युवकों ने फाड़ दिए। पोस्टर फटे मिले तो सीसीटीवी कैमरे देखे गए। रूफटॉप सोलर सिस्टम से 8 रुपए प्रतिदिन में मिलेगी बिजली। सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की। अगर हर महीने आपके घर की बिजली का बिल 2500 से 3000 रुपए आ रहा है तो ये घटकर 8 रुपए प्रतिदिन यानी 240 रुपए महीना हो सकता है। इसके लिए आपको घर पर 3 kW का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना होगा। इसकी लाइफ 25 साल की है और लगाने का खर्च 72,000 रुपए है। इसे आप महीने में बांटें तो ये 8 रुपए प्रतिदिन ही होगा। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में इस बार बाइक शो व पीटी भी होगी। गणतंत्र दिवस शहर भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्य समारोह एसएएफ ग्राउंड में सुबह 9 बजे से होगा। इसकी फाइनल रिहर्सल ग्राउंड में की गई। इस बार गणतंत्र दिवस पर बीएसएफ व टेकनपुर का बाइक शो भी होगा। साथ ही पीटी भी शामिल की गई जिसे बच्चे करेंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में केवल 4 प्रस्तुतियां शामिल की गई। इनमें ईसीएल, बैगलेस विक्की फैक्ट्री, उत्कृष्ट विद्यालय मुरार, पद्मा विद्यालय, ग्वालियर ग्लोरी स्कूल शामिल है। आदित्य एल1 ने हासिल की एक और बड़ी सफलता। आदित्य एल1 ने एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने आदित्य एल1 में लगी 6 मीटर लंबे मैग्नेटोमीटर बूम को सफलतापूर्वक तैनात और एक्टिव कर दिया है। अब यह सूरज समेत अन्य सभी ग्रहों के मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेगा। यानी 2 ग्रहों के बीच की मैग्नेटिक फील्ड और उसमें आने वाले अंतर के बारे में बताएगा। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास समेत 9 जिलों में लगे स्मार्ट मीटर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता सुविधाओं में बढ़ोतरी और डिजिटलाइजेशन के लिए स्मार्ट मीटर प्राथमिकता से लगाई जा रही हैं। अब तक कंपनी क्षेत्र में 9 जिलों के अंतर्गत 5,55,000 स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि कंपनी में सबसे प्रथम इंदौर शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।